हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर। और इससे पीछे वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। 2-3 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम पीछे वाले एक्सरसाइज पर, है ना, बेस्ड। और उसके बाद फिर हम आज फॉर्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड dy बाय dx if y equals to x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, है ना। अभी तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही केवल पढ़ाया गया है, इसलिए आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाइए, क्योंकि अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया नहीं गया है। इसीलिए अभी यदि क्वेश्चन हम लगा रहे हैं लेक्चर 2 में डिफरेंशिएशन का, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि लिमिट के हेल्प से ही हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपको निकालना है dy बाई dx। तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम आपको पढ़ाएंगे अप्रोक्सीमेशन, है ना, तो वहां पर भी इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए फॉर्मूला को आप रट जाइए। और एग्जाम में आता भी है 12th के एग्जाम में, फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए। यदि आप इसका वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। आपको जैसे मान लीजिए f ऑफ x को आप y मान सकते हैं, ठीक ना, y को आप f ऑफ x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है तो आप मान सकते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो y इसके बराबर है, तो इसका मतलब f ऑफ x हो जाएगा x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। अब आपको x प्लस एच निकालना है, तो x प्लस एच निकालने के लिए इसी फंक्शन में x की जगह पर x प्लस एच डाल दीजिए, तो इसका आ जाएगा क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस, और यहां आ जाएगा x, f ऑफ x है x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 बाय h, ठीक है ना। देखिए, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हट जाएगा तब तक इस लिमिट को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ये h जो आप देख रहे हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है यहां पर, इसीलिए आपको इसको हटाना चाहिए यहां से, ठीक है ना। तो यहां a प्लस बी का होल क्यूब आप यूज कर सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a की जगह पर x है, स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर, है ना। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ 4x, फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 4h, फिर इसको इससे करेंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x, फिर इसको इससे करेंगे आ जाएगा -1, ठीक है ना। यहां आ जाएगा h। अब देखिए कट क्या क्या रहा है, ये और x क्यूब कट जाएगा, h क्यूब इसमें नहीं है, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, अच्छा 1, अच्छा यहाँ प्लस 1 छूट गया ना, प्लस 1 यहाँ होगा, अच्छा यहाँ पर इस जगह पर, तो ये प्लस 1 और -1 आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए बचेगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4h बाय आ जाएगा h, ठीक है ना। यहां से आप क्या कीजिए, h को कॉमन कर लीजिए। जब आप h कॉमन करेंगे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3, अच्छा 3x स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ बच जाएगा 3xh प्लस 4 बाय h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0, फिर आ गया h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस 4। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट आप फंक्शन का वैल्यू डाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट डाल दीजिए इसमें, मतलब h का वैल्यू डाल सकते हैं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0 प्लस 4,
दिस इज 3x² प्लस आ गया 4। ठीक है ना, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी तो आपको आता नहीं है ना, इसीलिए अभी आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 1, नहीं 4x प्लस 1 का जो DC है ना वो आ गया 3x² प्लस 4। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड dy by dx इफ y ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मेरे को इसका इसका और इसका निकालना है ना, डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको निकालना है, इसका इसका इसका। तो एक नंबर में ऐसे लिमिट में हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट नहीं बताए थे, है ना, लेकिन आप देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन वर्स x बाय x का भी जो वैल्यू आता है ना 1 ही आता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan वर्स x बाय x का भी वैल्यू जो आता है ना 1 ही आता है। ठीक है ना, ये कैसे आता है ये आपको पता ऐसे है, याद कीजिए साइन इनवर्स x का ग्राफ हम आपको बताए थे खींचने के लिए। जब आप y इक्वल्स टू x का ग्राफ खींचेंगे और ये है आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है ना, तो आप यहां बोल सकते हैं मेरे को इफ x क्या है 0 माइनस, है ना, 0 माइनस पर देखिए 0 माइनस की ओर यदि आप आते हैं या आप ऐसे बोल सकते हैं इफ x इज लेस देन 0, यदि x 0 से कम रहेगा तो इस एरिया में क्या होता है, देखिए x जो होता है ना बड़ा होता है साइन इनवर्स x से, आप x से डिवाइड लगा सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय x जो होता है ना लेस देन आ जाएगा 1। ठीक है ना, अर्थात आप बोल सकते हैं x टेंस टू 0 माइनस पर यदि आप साइन इनवर्स x बाय x का लिमिट निकालेंगे तो 1 के बराबर, चूंकि 0 माइनस का बात हो रहा है, ये जो है ना 0 से छोटा हर एक वैल्यू का हम बात किए हैं यहाँ पर, इसीलिए साइन इनवर्स x बाय x 1 से कम है। ठीक है, अच्छा नहीं 1 से ग्रेटर आ जाएगा, इसलिए देखिए x से यदि आप डिवाइड लगाते हैं, x एक निगेटिव नंबर है ना, x एक निगेटिव नंबर है, दोनों तरफ निगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनक्वलिटीज का डायरेक्शन जो होता है ना चेंज हो जाता है। इसका मतलब साइन x बाय x जो है ना ग्रेटर देन 1 आ जाएगा हर एक वैल्यू के लिए। ठीक ना, और मतलब बहुत कम वैल्यू के लिए यदि लिया जाए तो हमको लगता है ना 1 के बहुत ही क्लोज आ जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा साइन इनवर्स x बाय x का जो लिमिट होता है ना, होता है क्या है 0 माइनस पर भी, ऐसे 0 माइनस पर ये होता है 1 प्लस। ठीक है, बट आप याद रखिए सीधा साइन x बाय x का लिमिट का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। फिर इस प्रकार से tan इनवर्स x का भी जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है ना इस प्रकार से ही होता है, और y इक्वल्स टू x ये हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे tan इनवर्स x का ग्राफ। और यहाँ पर भी जब आप देखेंगे x 0 से यदि बढ़ा लीजिएगा तो x ही ऊपर होता है, tan इनवर्स x आता है नीचे। आप 1 ही याद रख लीजिए ना, जब आप यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो tan इनवर्स x बाय x जो होगा लेस देन 1 आ जाएगा। x टेंस टू 0 माइनस पर जब इसका लिमिट लेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा, है ना, नहीं 0 प्लस पर 1 माइनस आएगा। बट अभी जरूरत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का यदि हम बात करते तब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सोचते इसके बारे में। हम आपको बोले थे ना कि इसका एक्चुअल एप्लीकेशन ये 1 माइनस 1 प्लस लिमिट में हम आपको बताए थे। ठीक है ना, वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आता है ना वहां पर करते हैं। अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, अभी तो नॉर्मली बात करना है ये फंक्शन सबका। याद रखिएगा साइन इनवर्स x बाय x का लिमिट होता है
1 और tan इनवर्स x बाय x का लिमिट भी होता है 1। यहाँ जो वही यहाँ एफ ऑफ एक्स होता है, यहाँ एफ ऑफ एक्स में भी आप x की जगह पर a रखते, 0 टेंड करता, तब भी इसका वैल्यू 1 ही आता। चलिए उसका भी लिख ही देते हैं फॉर्मूला आपको, मतलब आप समझ जाइएगा। एक यदि हम लिख देंगे तो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स बाय, यदि एफ ऑफ एक्स रहेगा तो 1 आएगा कब, जब एफ ऑफ ए क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, आप क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए किसको, साइन इनवर्स एक्स को, चूंकि आप जानते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय h, है ना। और यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसका डैश। अब देखिए आपको x की जगह पर x प्लस एच रखना है, तो आप कैसे रखेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस एच माइनस साइन इनवर्स x बाय h। ठीक है, अब आपको बता दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। चलिए हम बगल में लिख देते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ लगा लीजिए ना, यहाँ पर अभी तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा लीजिए। जब आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला तो ये आ जाएगा। और इसी चीज को, है ना, इसी चीज को हम LHS को तो डिफरेंशिएट कर रही है तो आपको पता ही है, इसी चीज को हम डिफरेंट टाइप से आपको लिख करके दिखा रहे हैं। तब तक कोई भी एक आप यूज कीजिए ना, मतलब यही हुआ कि साइन इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। और आपको हम बताए थे ना, यहाँ पर यदि वाई आता है तो इसको वाई डैश से भी हम जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका डैश भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इधर मेरे को तो RHS को फोकस करना है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, है ना। देखिए x इंटू एक्स की जगह पर क्या है, आज के दिन x प्लस एच है इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर देखिए क्या है, x ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस, फिर चलिए x इंटू, है ना, मतलब y इंटू वाई की जगह पर तो x ही है ना, और 1 माइनस एक्स प्लस एच का ये, एक मिनट मैं देख लेता हूं यहां तक आ रहा है कि नहीं। हाँ आ तो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसको पूरे एक्सप्रेशन को फॉर्मूला पर लाने के लिए पहले एक बार आप चेक कीजिए क्या ये 0/0 के फॉर्म पर है। इसको इसमें डालें, आ जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए इसमें डालेंगे h की जगह पर 0 तो आ जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब सेम टू सेम चीज, घटेगा 0 आ जाएगा, बाय h की जगह पर 0 डालेंगे, 0/0 के फॉर्म पर आ गया, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है। अब जो साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में, मान लीजिए इसके आर्गुमेंट में एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं अल्फा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स अल्फा बाय अल्फा इंटू अल्फा बाय एच। क्या दिक्कत है ना। अरे इतना बड़ा एक्सप्रेशन को लेकर के आप कहां जाएंगे, एक सेकेंड के लिए आप इसको एज्यूम कर लीजिए ना अल्फा, और अल्फा को रख देते हैं यहां पर, चूंकि इसका जरूरत पड़ेगा मेरे को, अभी रखिए अल्फा बाय एच। ये पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा माने, साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में जो है वही यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इसको फिर यहां बैलेंस कर लीजिए। इसका वैल्यू आ जाएगा 1, बचेगा अल्फा बाय एच। अल्फा की वैल्यू अब की बार हम रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 अल्फा बाय एच। चलिए अब आ जाएगा x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट बाय आ जाएगा h। ठीक है, अब देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, यहां जब आप वैल्यू डाल रहे थे इसका, तो यहां देखिए आ गया था x
ये आ गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ जब वैल्यू आप डाले थे तो x इंटू यहाँ आया था 1 माइनस, इसके जगह 0 डाले थे तो आया था कितना x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आया ना, हाँ या ना। देखिए दोनों कट करके 0 आया। यदि ये बीच में प्लस आ जाता तो, बीच में यदि यहाँ पर प्लस आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, बीच में यदि प्लस आ जाता तो यहाँ क्या दिक्कत होता, कोई दिक्कत नहीं होता, तब ये इनडिटरमिनेट बना ही नहीं रहा होता। तो ऐसे भी आप एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर में, ठीक है ना, रूट वाला एक्सप्रेशन लिमिट के अंदर में आए तो आप उसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, है ना। रेशनलाइज जब आप कर लेंगे उसको, काफी इजी वे में क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होने लगता है। इनडिटरमिनेट हट ही जाएगा, मानो ऐसा आपको दिखने लगेगा, इनडिटरमिनेट हट ही गया, ठीक है ना। चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज जब करेंगे मतलब आपको करना क्या, इतना में इसी प्लस वाले से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, हाँ या ना। अरे इसी प्लस वाले से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, इतना तो आपको पता है ना, जगह कम है इसीलिए हम डायरेक्ट करेंगे यहां पर। तो आप यहां कर सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, जब आप, चलिए हम कर ही देते हैं, इसको मिटाते हैं, इस चीज को यहां से लिखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अल्फा की वैल्यू रख लीजिए x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट बाय आ गया h। अभी हम आपको बगल में बताए थे, यहां यदि प्लस लाना है आपको तो रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि जब तक प्लस नहीं आएगा तब तक आपका काल कष्ट तो खत्म ही नहीं होगा कभी भी, इनडिटरमिनेट फॉर्म वाला। इसमें आपको करना है x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, आपको यही करना पड़ेगा ना, यहां पर जो आप कर रहे हैं x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए लग रहा है बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जोड़ घटाव ही तो है यहां पर, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ये कोई इनडिटरमिनेट नहीं बना रहा है, क्योंकि माइनस में रहता था तो ही इनडिटरमिनेट बन रहा था, प्लस वाला है कोई इनडिटरमिनेट नहीं बना रहा है, देयरफॉर यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू इसका डाल देंगे इसमें। h की जगह पर आपको 0 रखना है तो ये आ जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेट इज आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप रख करके देखिएगा, यदि आप यहां रखते हैं तो आ जाएगा x प्लस 0, x ही आएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा प्लस, फिर यहां आ जाएगा x, h की जगह पर 0 डालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप दोनों को जोड़ेंगे 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पर। चलिए और यहां देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। पहले इसमें जब आप वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए यहां इतना का स्क्वायर है ना, इतना का स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा, मतलब लिमिट तो रहेगा h टेंस टू 0, तो आ जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा ना, x प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। बाय देखिए क्या आ जाएगा h। एक चीज यदि आप देखते हैं यहां पर, जैसे इसको आप खोलेंगे फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको खोलेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा यहाँ वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। इससे बढ़िया ये है कि आप क्या करें, इस 1 से इसको कर दीजिए, फिर एक बार माइनस एक्स स्क्वायर से कीजिए, बड़ा बड़ा पार्टी ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको खोलिए मत अभी, वन बाई टू इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। अब देखिए आप लोग, अब 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा x प्लस एच
एक्स प्लस एच का स्क्वायर, फिर इसको जब आप इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, एक्स प्लस एच का स्क्वायर, है ना, फिर इसको इसे कीजिए माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको इसे करेंगे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन, नहीं, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये और ये देखिए आपका कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया ना ये और ये, 1/2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां लिमिट रहेगा ही, और अब इसको आप खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस, ठीक है ना, एच स्क्वायर, और यहां देखिए माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां h, ये और ये कैंसिल हो गया, हाँ है ना, कैंसिल हो गया ना। अब तो ये काफी इजी हो गया सॉल्व करना। यहां देखिए बचा क्या, यहां ये और ये कट गया तो 2hx प्लस एच स्क्वायर बचा बाय h, तो आप यहां से ऊपर से h कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 2x प्लस h बाय एच स्क्वायर, नहीं h चूंकि बाहर निकालने, ये और ये कट गया, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, देयरफॉर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल सकते हैं। जब आप इसमें डालेंगे, अच्छा ये सब तो लिख ही नहीं रहे हैं, आप बगल में ये मान करके चलिएगा कि इसका मतलब हुआ कि वही चीज को हम क्या किए, कॉपी किए। अब नीचे देखिए आपका क्या है, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 2x ही, ये और ये कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स x का जो DC होता है ना, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो में देखना है क्या है, इसको भी f ऑफ x मान लीजिए, tan इनवर्स x को, और निकालना है आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये सब वर्ड जो है ना कॉमन है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहां आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x बाय h। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं, है ना, h टेंस टू 0, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस h प्लस x बाय 1 माइनस x इंटू बाय आ जाएगा h। आप कीजिएगा, ये पक्का आएगा। ओ एक मिनट, यहां माइनस होता है, यहां प्लस आता है। अरे tan इनवर्स, आप देखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब हम आपको पढ़ा रहे थे, है ना, इसका फॉर्मूला लिखे थे tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हम आपको वहां पर बताए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अब ये और ये कट गया, बचा क्या क्या, tan इनवर्स h बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx बाय h। ठीक है ना, देखिए इसको फॉर्मूला लाने के लिए हम आपको बताए ना, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाय x इक्वल्स टू 1, ये हम आपको बताए हैं, हाँ है ना, मतलब इसके आगे में जो वही नीचे होना चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स h बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx। आप देख सकते हैं 0/0 फॉर्म पे आ जाएगा, क्योंकि h की जगह 0 डालेंगे, ये पूरा 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0, और नीचे 0 है, 0/0 के फॉर्म पर ये है। h ऑलरेडी पहले से है तो h यहां ले लीजिए, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx, और इसको बैलेंस करना है तो यहां कर लीजिए बैलेंस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx, और इस लिमिट का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस hx
अब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब आप h के जगह 0 डालेंगे तो आ जाएगा 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे को पहले लग रहा था कि 11th क्लास का चीज 12th में सर क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। लिमिट 11th का चीज है ना, आप देख लीजिए 12th का चीज है डिफरेंशिएशन, इसीलिए आपको हम लिमिट पढ़ा रहे थे, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट पढ़ा रहे थे आपको। ठीक है ना। यदि आपका लिमिट अच्छा नहीं होता तो ना तो आप कंटिन्यूटी अच्छे से समझ पाते, और कंटिन्यूटी में इतना बड़े बढ़िया तो लिमिट नहीं आया था, है ना। सो आप देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू देखिए क्या है 5, मान लीजिए ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, इसमें कोई है ही नहीं, h से इंडिपेंडेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा। आपको निकालना है 5 का डेरिवेटिव, तो आप ऐसे लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना, h टेंस टू 0, और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x बाय एच, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा एक हाँ चलिए रहने दीजिए, इफ आया 5 माइनस 5 बाय एच, 5 में से 5 जाएगा 0, 0 बाय एच होता है 0, इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू हो गया 0। अर्थात आप बोल सकते हैं किसी भी कांस्टेंट का लिमिट जो होता है ना 0 ही होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन मतलब कोई भी कांस्टेंट का आप यदि नहीं लिमिट नहीं किसी कांस्टेंट का जो डीसी आप निकालेंगे ना, अर्थात आप ये बोल सकते हैं किसी भी कांस्टेंट का डीसी 0 आता है। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ आपको खींचने के लिए हम बताए हैं, ये जो होगा ना y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप क्या निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 5 डैश, मतलब इसका डीसी है ना, इसका स्लोप 5 डैश ही आएगा ना ग्राफिकल यदि हम समझें तो। और आप देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होता है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0, तो x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन रहेगा उसका स्लोप भी कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब 5 डैश स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ठीक है ना, आ गया ना समझ में। इसीलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है ना 0 होता है, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, आप रट जाइएगा इस बात को। c का डीसी 0, अल्फा का डीसी 0 यदि अल्फा कांस्टेंट है तो, है ना। 5 का डीसी 0, अभी जस्ट आप निकाले हैं। 7 का डीसी 0। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 का जो डीसी होगा ना वो भी 0 आ जाएगा, -√3 का भी डीसी 0 आएगा। मतलब किसी भी कांस्टेंट का यदि आप डीसी निकालेंगे ना 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अब जो जरूरत का चीज है हम उस तरीका से अब काम करेंगे। ठीक ना, इसका मतलब ये होता है x का पावर n का डीसी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, मतलब x के पावर n को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर में n-1। n जो है ना रेशनल नंबर रह सकता है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर चलेगा, है ना। n की जगह पर आप रेशनल नंबर यूज कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देना है, यहां देखिए x के पावर में n है, अब यहां ध्यान देना है, देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है। ये जो फंक्शन है इसको आप कैसे याद रखेंगे,
इसके डेरिवेटिव x के पावर n के डेरिवेटिव को आप कैसे याद रखेंगे, यहां पर ये भी एक मुद्दा है ना। आपको ऐसे याद रखना है, तब इसका फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा फॉर्मूला लगेगा नहीं, है ना। मतलब हुआ कि इसका फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब जिसके पावर में n है उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाएगा तब। मतलब यहां x के पावर में n है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, तभी इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, अन्यथा ये नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में। जिसके पावर में n उसी के रिस्पेक्ट में जब तक डिफरेंशिएट नहीं किया जाए तब तक इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स का पावर n हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, डेट इज यदि सुशील के पावर में n है तो आपको पता चलना चाहिए कि जिसके पावर में n उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको यहां d सुशील लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक जो यहां जिसके पावर में n है वही यहां नहीं रहेगा तब तक इसका फॉर्मूला हम लोग n इंटू जो भी है उसके पावर में n माइनस 1 नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, अब यहां यूज कर सकते हैं n इंटू सुशील के पावर में n माइनस 1। यदि कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता और यहां इसके पावर में n दे दे और यहां x दे दे तो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अरे इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिसके पावर में n है वो यहां नहीं है ना। आप एक मिनट स्थिर रहें, आप याद कीजिए, आपको जब हम लिमिट पढ़ा रहे थे साइन 5x बाय x, है ना, हम आपको बताए थे जो साइन के आगे में है जब तक वही नीचे नहीं रहेगा तब तक आप इसका वैल्यू 1 नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये बात हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, याद कीजिए। ये बात हम आपको पक्का बोले थे, जो साइन के आगे में रहे वही जब तक यहां नहीं रहता। इसके चलते आप क्या करते थे, 5 करते थे, फिर यहां आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते थे इस चीज को, हाँ या ना, सही बात है ना। तो यहां देखिए सुशील का पावर n है तो यहां वही चीज है, यहां देखिए सुमन का पावर n है तो यहां नीचे में वो नहीं है। यदि आप चाहते हैं फॉर्मूला पढ़िए बैठे, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा d। आप सोचिए फॉर्मूला पढ़िए कब बैठेगा, अभी आपको फॉर्मूला पर बैठाना है। तो जो जिसके पावर में n है वही जब तक नीचे नहीं रहेगा, जो जिसके पावर में n है वही जब तक नीचे नहीं रहेगा तब तक ये इसका फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला। तो आप कर लीजिए, और ये अपने मन से दिए है ना, डी सुशील डी सुमन, है ना। तो यहां आप कर लीजिए बैलेंस इस चीज को। जब आप इसको काटेंगे, कट करके तो यही मिलेगा ना, और नीचे आप ले लीजिए dx, ठीक है ना, dx कर लीजिए यहां पर नीचे। अब देखिए ये बैठ गया फॉर्मूला पर, जिसके पावर में n वही नीचे, तो आप यहां फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसका आप नहीं जानते हैं इसका क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या आता है, नहीं है ना आपको पता है, इसको रहने दीजिए। लेकिन जिसका आप जानते हैं, है ना, उस पर हम क्या किए, बैठा लिए इस चीज को, फॉर्मूला को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहां पर, यदि आपको ऐसे देता डिफरेंशिएट करने के लिए साइन क्यूब एक्स, आप पहले ऐसे सोचिए किसके पावर में 3 है, पावर वाला जैसे ही दिखेगा तो आप x के पावर n सोच करके चलें। ऐसे x नहीं है, साइन है, बट आप x के पावर n सोच करके चलें। आप क्या इसको ऐसे फील कर पा रहे हैं, साइन x के पावर में है 3, और आप जानते हैं जिसके पावर में n रहे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता है। तो यहाँ देखिए साइन x के पावर में 3 है, जब तक आप यहाँ d साइन x नहीं देंगे तब तक ये पार्टी डिफरेंशिएट होने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर आप यहाँ बैलेंस कर लीजिए d साइन x बाय कितना, dx। अब देखिए यहां पर जो जिसके पावर में n वही नीचे, आप x, अरे ये तो एक धोखा है आंखों का, x के पावर n x के रिस्पेक्ट में, उसके जगह दूसरा चीज आ जाता है, बच्चा को लगता है x यहां क्यों नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का फंक्शन यहां यूज किए हैं, ठीक है ना। साइन का पावर 3 है, और जब तक जिसके पावर में n है जब तक उसी को आप नीचे नहीं लेंगे तब तक ये फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं आएगा। इसको बैलेंस कर दिए यहां पर, क्या दिक्कत है।
अब ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर x और इसका आ जाता है, अच्छा इसका क्या आता है अभी आपको पता नहीं है, देयरफॉर आप ऐसे ही इसको, नहीं आपको बताए थे पहला लेक्चर में, sin x को यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं आता है cos x। अभी फिलहाल आप यूज कर लीजिए, नहीं भी करते तो आपको ये कॉपी यहां पर कर लेना पड़ेगा, ठीक ना, कॉपी करना पड़ेगा इसको यहां पर। फिलहाल अभी हम आपको सिखा रहे हैं फॉर्मूला लगाना कैसे है। ये तब पॉसिबल होगा जिसके पावर में n वही नीचे रहेगा, तब आप x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब पावर n इंटू एक्स का पावर n जहां कहीं भी आप लगाने के लिए सोचते हैं, जिसके पावर में n है वही नीचे होना चाहिए, तब जाकर के लगेगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको केवल ये बताना है ये डिफरेंशिएट कब होगा, आपको इतना ही बताना है ये फंक्शन डिफरेंशिएट कब होगा, और आपका आंसर ये होगा उधर से जिसके पावर में 5 है वही नीचे रहता तब ये डिफरेंशिएट होता। बस आपको अभी इतना ही बताना है कि ये डिफरेंशिएट तब होगा जिसके पावर में 5 है, मतलब log x के पावर में 5 है, log x ही यहां पर होता तब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। तो इसका आ जाएगा 5 इंटू लॉग एक्स के पावर में एक कम कर लीजिए ना, देखिए ना यहाँ पर जो भी है उसके पावर में एक कम। अब जैसे मान लीजिए x का पावर 7 है ना, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, जिसके पावर में 7 है, जब तक वही नीचे नहीं रहेगा तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं आएगा। 7 इंटू एक्स का पावर 6। फिर यहां चलिए मान लीजिए 10 इनवर्स x के पावर में 6 है। अब नीचे क्या होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए इसका जो है ना 10 इनवर्स x जब तक नीचे नहीं रहेगा तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब ये देखिए जिसके पावर में उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप 6 इंटू 10 इनवर्स x के पावर में 5। ठीक है, अब चलिए आगे है, जैसे 10 क्यूब x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। देखिए आप 10 क्यूब x है मतलब 10x का क्यूब, तो किसके रिस्पेक्ट में, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा आप सोचिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 10x के रिस्पेक्ट में। अरे कुछ जरूरी है 10 क्यूब x को हम आपको ये लिख करके दिखाएं, बेटा देखिए 10x का होल क्यूब है, आपको पता है ना 10 क्यूब x का मतलब 10x का होल क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 10x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 3 इंटू 10 स्क्वायर x। फिर चलिए d इंटू वो d साइन का पावर 7x किसके रिस्पेक्ट में, साइन का पावर 7x का मतलब होता है साइन x का पावर 7, और x के पावर n में, है ना, जब तक x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जाए तब तक ये डिफरेंशिएट होता ही नहीं है। तो आपको यहां पता चलना चाहिए ये जो डिफरेंशिएट हो करके आएगा ना साइन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा, n इंटू मतलब 7 इंटू साइन x के पावर में 6, नहीं हाँ साइन x पावर में 6। अब जैसे मान लीजिए ex का पावर 3 है, अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, e के पावर में 3x, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो आपको यहां ये बताना है, आप ऐसे बोल सकते हैं e का पावर x, देखिए क्यों, अरे ex का पावर 3 ही तो होता है ना, e का पावर 3x। अब देखिए जिसके पावर में n वही यहां पर है, तो इसका आ जाएगा 3 इंटू ई का पावर 2x, जब आप करेंगे आ जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन है इफ है ना log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, मतलब ये हम बोल दिए हैं, आपको अभी बताए नहीं है इसीलिए यहां पर हम लिख देते हैं इफ d log x by x जो है ना 1/x है, देन फाइंड d log x के पावर में 7। मतलब ये दिया हुआ है आपको कि log x का जो डिफरेंशिएशन है ना 1/x होता है, तब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में log x के पावर 7 का, ठीक है। चलिए दिया हुआ आपको क्या है, ये आपको दिया हुआ है ना, आपको निकालना है, देखिए क्या,
ये आपको निकालना है। अब आपको पता है ना ये डिफरेंशिएट कब हो पाएगा, ये फंक्शन जो है ना कब डिफरेंशिएट हो पाएगा, इसको आप कब बोलेंगे ये x का पावर n पर आ गया, जब जिसके पावर में n है वही नीचे रहेगा। जैसे मान लीजिए log x के पावर में 7 है तो वही नीचे रहेगा, तभी ना इसको बोलेंगे आप ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब x का पावर n वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे। और उसके बाद चलिए d log x नहीं था कहीं दिया हुआ, इसको बैलेंस कर लिए, है ना। अब देखिए इसका जो हो जाएगा ना जिसके पावर में n उसी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 7 इंटू log x के पावर में 6। और देखिए इसका dc आपको पता नहीं है अभी, लेकिन यहाँ बगल में हम लिख दिए हैं log x, d log x बाय x का जो है होता है ना 1/x आता है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसीलिए आप अभी यूज कर लीजिए। अभी आपको हाँ यदि आपको ये पढ़ा दिए होते हम तब हम बगल में कभी नहीं लिखते, क्वेश्चन में ही हम दे दिए हेल्प, मतलब इसका जो है ना यूज आपको कैसे करना है उसका वहां दिया हुआ ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है इफ sin x का जो डेरिवेटिव है ना x के रिस्पेक्ट में cos x, एंड अभी हम आपको x के पावर n वाला फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं आप कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। पहले आपको ये यहां समझना पड़ेगा साइन क्यूब लॉग स्क्वायर एक्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है साइन लॉग स्क्वायर एक्स के पावर में 3, हाँ है ना। अरे इसका मतलब तो यही होता है ना, इसका मतलब ये होता है। अब जब फिर आप नीचे आएंगे तो लॉग स्क्वायर एक्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका मतलब होता है लॉग एक्स के पावर में कितना 2। अब आप ऐसे यहां बोल सकते हैं मेरे को, सबसे पहले देखिए आप इसको पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना साइन क्यूब लॉग स्क्वायर एक्स, मतलब पहले मेरे को किसका करना चाहिए, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ना। पहले तो मेरे को पावर फंक्शन का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ पहले पावर फंक्शन का करना चाहिए। तो यहां ले लेंगे d। अब चलिए आगे में जो है उसको यहां रहने दीजिए, साइन क्यूब लॉग स्क्वायर एक्स यहां देखिए जिसके पावर में n है जब तक वही नीचे नहीं आएगा तब तक ये फंक्शन तो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब आपको इसके नीचे में साइन लॉग स्क्वायर एक्स देना चाहिए, है ना। और देखिए ये कहीं था क्या क्वेश्चन में, नहीं ना, इसको आप यहां बैलेंस कीजिए। आप इसको यहां बैलेंस कीजिए, d साइन लॉग स्क्वायर एक्स बाय ऐसे बाय dx ही। लेकिन अभी हम आपको ये बता रहे हैं, क्या इसके बारे में आपको कुछ भी पता है, नहीं है ना। तो आप ऐसे समझिए साइन डिफरेंशिएट कब होता है। देखिए यहां पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में हर एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको केवल यूज करना है यहां पर, ठीक है ना। यहां देखिए दिया हुआ है साइन एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब यहां देखिए यहां जो है यदि वही यहां रहता है तो कॉस एक्स आ जाता है, मतलब ये एक्स यहां आपको दिख रहा है, ये एक्स यहां पर भी होगा, ये एक्स यहां पर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये पार्टी जो है ना तब डिफरेंशिएट हो पाएगा जब जो इसके आगे में है वही यहां पर होना चाहिए, है ना। तो आपको यहां देना पड़ेगा डी लॉग स्क्वायर एक्स, फिर इसको बैलेंस करना है जैसा कि लिमिट में करते थे। लिमिट में आपको अभी इतना आप क्वेश्चन किए हैं लिमिट का, कैसे कैसे फॉर्मूला बैठाने के लिए आगे करते रहते थे। यहां तो सब कुछ दिया हुआ ही है क्वेश्चन में ही, अब आपको यहां बैलेंस करना पड़ेगा। और इसी चीज को आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग स्क्वायर एक्स को लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए फिर ये देखिए एक्स का पावर n पर चलेगा,
जिसके पावर में ये है, जब तक वही नीचे नहीं आ जाता है तब तक तो ये भी फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, इसीलिए इसको आप नीचे कर लीजिए और फिर इसको यहां से बैलेंस करते हैं। चूंकि ये अपने मन से, अरे ये अपने मन से दिया है ना, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब चलिए, अब देखिए आपको बता दिया गया, अब तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या मान लीजिए जो इसके आगे है वही आपको देना पड़ेगा। ऐसे नीचे तो dx है ना, ऐसे भी log x बाय एक्स का dc दिया हुआ है 1 बाय एक्स। अब चलिए यहां पर अब आप यहां बोल सकते हैं ना, जिसके पावर में n वही यहां n इंटू है ना x का पावर n माइनस 1, x की जगह पर है साइन 2 कर लीजिए ना, log स्क्वायर x। फिर यहां आते हैं साइन x का होता है cos x, देख लीजिए यहां पर साइन x का होता है cos x, मतलब यहां x, तो साइन लॉग स्क्वायर x का क्या आ जाएगा, cos लॉग स्क्वायर x। और उसके बाद फिर चलिए यहां पर देखिए x के पावर में n रहने पर यदि वही नीचे रहता है तो उसका होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो यहां देखिए log x का पावर में 2 है तो इसका आ जाएगा 2 इंटू लॉग x के पावर में 1, और log x का देखिए यहां पर हम आपको लिख करके दिखाएं, लिख दिए हैं 1 बाय एक्स होता है। मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बेटा इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ही था, है ना, केवल आपको डिफरेंशिएट कर करके इसमें जो लिखा हुआ है ये सब हिंट्स है ना, इसका यूज करना था, बस हो गया, ये पार्टी डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या, डेरिवेटिव से इसको लेस कर देना है, मतलब डेरिवेटिव से हटा देना है इसको, डेरिवेटिव इसमें दिखना नहीं चाहिए कहीं भी, है ना, तब समझ जाएंगे हम ये फंक्शन जो है ना डिफरेंशिएट हो गया, ऐसे ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर में है, देखिए ये तमाम चीजें जो है ना एक ही चीज है, इसी चीज को आप लिख सकते हैं 1 बाय एक्स के पावर n को x का पावर माइनस n, है ना, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए जिसके पावर में n है, एक सेकेंड के लिए मान लीजिए माइनस n को हम क्या करते हैं m से रिप्लेस कर देते हैं, एक सेकेंड के लिए समझिएगा यहां पर। तो ये देखिए क्या आ जाएगा समझने के लिए, तो आ जाएगा x का पावर m। अब देखिए जिसके पावर में है m उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका आ जाएगा m इंटू एक्स के पावर में m माइनस 1, है ना। अब आप क्या करेंगे, m की जगह पर रखेंगे माइनस n और x माइनस n माइनस 1, तो माइनस n इंटू माइनस यहां से कॉमन करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर के पावर में माइनस लेने पर 1 नंबर क्या होता है, नीचे गिर जाता है ना, पूरे पावर को लेकर के आपको ऐसे दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं डेट इज, यदि आपको डिफरेंशिएट करना है 1 बाय एक्स के पावर n को x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आता है माइनस n बाय एक्स के पावर में n प्लस 1। बट सभी क्वेश्चन के लिए, जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, सभी के लिए, है ना, याद रखिएगा, याद रखने का तरीका सेम टू सेम है। जिसके पावर में यहां देखिए n है ना, जिसके पावर में यहां n है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका मतलब ये और ये क्या है, सेम है ना, तब इसका फॉर्मूला लगेगा माइनस n, मतलब माइनस n बाय एक्स का पावर n प्लस 1। जैसे मान लीजिए 1 बाय एक्स के पावर 2 को डिफरेंशिएट करना है आपको, देखिए जिसके पावर में 2 है उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आप यहां बोल सकते हैं माइनस n बाय एक्स के पावर में n प्लस 1, यहां 2 है तो यहां आ जाएगा 3। फिर यहां देखिए dx है 1 बाय एक्स के पावर में 7, तो यह आ जाएगा माइनस 7 बाय एक्स के पावर में 8, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये आ जाएगा, मान लीजिए अब हम ऐसे लिख, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे साइन क्यूब x, केवल आपको बताना है अब यहां पर किसके रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं ना, जिसके पावर में यहां n था उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो यहां पर तो साइन x के पावर में 3 है ना, तो साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस 3 बाय साइन x के पावर में 4, है ना, यही फॉर्मूला तो लगा है। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर भी n आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिर यहां चलिए जैसे d आ गया, आपको बताना है केवल, यहां जब आप बता लिए ना डिफरेंशिएशन सीख के, आप ये बात याद रखिएगा, 1 बाय log का पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा बताइए आप मुझे, है ना। ये log x का पावर 5 है,
अरे जिसके पावर में 5 उसी के रिस्पेक्ट में, किसके पावर में 5 है, log x के पावर में 5 है, तो log x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो यहां आ जाएगा -5 बाय log x के पावर में 6। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मतलब अगला प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। कितना अब एक ही पर काम करते रहें। थ्री नंबर में अब देखिए प्रॉपर्टी तो वही है, आपको रूट एक्स को देख करके नहीं लग रहा है कि एक्स का पावर एन वाला ही तो है। उसी में एक स्पेशल केस बना दिया, 1/x का पावर एन रहेगा, एक्स के पावर में 1/2 रहेगा, तब हम कैसे सोचेंगे। समझ में आया कि नहीं। हाँ 1/2 के लिए बना दिया। ये रूट एक्स सब तो काफी यूज मैथमेटिक्स में होता है ना। देखिए इसका होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान देना है, अब तो आपको आइडिया आ गया होगा ऐसा कब होगा। मतलब रूट एक्स को रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हम कब लिखेंगे, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है जब तक वही नीचे नहीं रहेगा, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक 1/2 रूट एक्स आएगा ही नहीं। हाँ ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यदि रूट के अंदर मान लीजिए हम है ना, तो आप मेरे को बाहर कर करके डिफरेंशिएट किया कीजिए। मतलब जो रूट के अंदर वही बाहर रहेगा तभी डिफरेंशिएट होगा, अन्यथा फॉर्मूला पर लगेगा ही नहीं। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर सुशील, है ना। ये बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इफ आप तो समझ जाएंगे ना, साइन एक्स का जो ये लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव लिखा हुआ, मतलब डी साइन एक्स बाय एक्स कॉस एक्स, देन फाइंड ये आपको निकालना है। मतलब साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स है, तब आपको निकालना है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर का डीसी। ठीक है। अब देखिए निकालेंगे कैसे। अरे इसका मतलब हम तो सिंबल इसलिए ये सब यूज कर रहे हैं ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाएं ये सब को देखते देखते, है ना। मतलब ये साइन एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है, इसके डेरिवेटिव को आप तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डी, ये डैश को आप इतना से रिप्लेस कर सकते हैं, यही तो है डैश का फुल फॉर्म, है ना। अब आप इसको फॉर्मूला पर बिठा लीजिए, आप जैसे जैसे जानते हैं, है ना। फॉर्मूला पर आप बिठाइए इसको पहले। जब आप इसको फॉर्मूला पर बिठाएंगे तो आ जाएगा आपको साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहां देखिए हम आपको बोले थे यदि रूट के अंदर में सुशील सुमन रहे तो नीचे आपको सुशील सुमन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रूट के अंदर में सुशील रहे तो नीचे सुशील के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां देखिए रूट के अंदर में जो है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये दे करके छोड़ दिए, मेरे को डिफरेंशिएट करना था एक्स के रिस्पेक्ट में या साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में ना, एक्स के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना था। जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में ये सब डिफरेंशिएट नहीं हो जाएगा फंक्शन, तब तक जीवन में क्या होगा, शांति नहीं आएगा, है ना। शांति लाने के लिए आपको एक्स के रिस्पेक्ट में नीचे आपको dx के टर्म में दिखा देना है। ठीक है। अब चलिए यहां आ जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर, बैलेंस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अपने मन से दिए थे, इसको यहां बैलेंस कर लिए। अरे नीचे कोई चीज आप देते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं उस चीज से, वही तो किए हैं यहां पर। अब यहां देखिए साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स तब होता है जब साइन के आगे में जो है वही क्या, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में हो जाए। बात सही है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हुआ होगा यहां पर। तो यहां साइन एक्स स्क्वायर तब डिफरेंशिएट होगा जब नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। और ये चीज भी नीचे नहीं है, नीचे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, सो आपको डी एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए जिसके पावर में 2 है उसी के रिस्पेक्ट में, और करना भी तो था मेरे को एक्स के रिस्पेक्ट में ही ना। बैठ गया कि नहीं बैठ गया फॉर्मूला पर। आपको अभी से हम आदत, है ना, अच्छा कर रहे हैं आपका आदत को, नहीं तो फॉर्मूला लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ ये बात याद रखिएगा। अब चलिए इसका क्या आ जाएगा, 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर, है ना। और देखिए साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, तो यहां साइन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा,
cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का देखिए 2 इंटू एक्स, हाँ है ना, बात आ रही है समझ में, हो गया पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। चूंकि आपको ये पता नहीं है, अभी हम आएंगे धीरे धीरे ये सब पर, उसके बाद आपको फिर क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं और आज कहानी को यहीं खत्म करेंगे अगले लेक्चर में, चूंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। अगले लेक्चर में जो हम आपको बताने वाले हैं, इससे आगे प्रॉपर्टी जो होगा उस पर काम करेंगे, है ना। उसके बाद फॉर्मूला भी आपका खत्म ही हो जाएगा लगभग। अब चलिए आगे हैं, फाइंड साइन कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, है ना। मतलब ये डी बाय इतना बाय डी एक्स आप कीजिएगा। इफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। एक काम और कर लेते हैं, एक रूट यहां पर भी लगा देते हैं, ठीक है ना। ये रूट देखिए यहां पर इसलिए लगाते क्योंकि रूट के साथ ही खेल जब खेलना है तो मतलब पूरा पूरी रूट क्यों नहीं भर दें यहां पर, है ना। चलिए आपको निकालना है ये क्या है, साइन, है ना, फिर कॉस, फिर लॉग एक्स। अच्छा ऐसे, इस चीज को आप कैसे फील कर पा रहे हैं, डी बाय डी एक्स साइन कॉस ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है, एक एक अब फॉर्मूला पर आप बैठा लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला बैठाने का अब आपको आदत सी हो गई है। फॉर्मूला बैठाएंगे कैसे, पहले आप फंक्शन गिनिए, रूट वाला एक, साइन वाला, कॉस, फिर रूट, फिर लॉग। ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए हम कैसे बैठाएंगे। क्योंकि आपको पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, देखिए जो आप फील कीजिए, जो रूट के अंदर में जब तक वही नीचे नहीं रहेगा तब तक फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसीलिए हम क्या किए, दे दिए। क्या आपको समझ में आया यहां तक, जो रूट के अंदर वही नीचे, फिर इसको बैलेंस कर देंगे यहां पर, तो आ जाएगा साइन अब आप ये सोचिए साइन कब डिफरेंशिएट होगा, साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होता है डिफरेंशिएट, मतलब जो साइन के आगे में रहे जब तक वही नीचे नहीं आएगा ना तब तक फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं आएगा होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या करना है, आपको नीचे डाल देना है साइन के आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट बोले तो जो आगे में है एंगल में, ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए फिर आप यहां पर बैलेंस करेंगे इस चीज को। जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, डी, है ना, कॉस लॉग एक्स का स्क्वायर रूट। और कॉस कब डिफरेंशिएट होगा, कॉस के आगे में जो वही नीचे, बस आप तो ऐसे समझिए कॉस एक्स का डीसी जब माइनस साइन एक्स होता है तो इसका मतलब पक्का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होगा। अरे जो आगे में है उसी के रिस्पेक्ट में हुआ होगा ना, तो कॉस के आगे में जो वही नीचे होगा, तब जाकर के डिफरेंशिएशन इसका सफल माना जाएगा। अब चलिए फिर इसको बैलेंस करते हैं, आ जाएगा डी। अब फिर चलिए फिर आ गया रूट वाला फंक्शन, है ना, जो कॉस का आगे था वो यहाँ की, फिर इसको बैलेंस किए, फिर रूट। अभी तो रूट वाला ही फॉर्मूला के क्वेश्चन को कर रहे हैं ना,
तो कैसे करेंगे इसको, जो रूट के अंदर वही नीचे, रूट के अंदर में देखिए क्या है, log x है ना, log x यहां दे दीजिए, फिर आपको d log x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चलिए log के आगे में जो है वही। अब देखिए क्या आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला पर दिखा, आप देख सकते हैं यहां पर, और सबके बारे में लिखा हुआ है। रूट के बारे में अभी जस्ट लिखे थे 1/2 रूट एक्स, फिर देखिए साइन के बारे में यहां लिखे हैं साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जब आगे आएंगे तो कॉस के बारे में, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, लॉग रूट का फिर होता है 1/2 रूट एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। आप आराम से यूज कर सकते हैं फॉर्मूला यहां पर। चलिए यहां पर यूज करते हैं, जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब बारी बारी से सबका, आप समझिए इधर नहीं है कुछ भी, तो ये क्वेश्चन है जो रूट के अंदर है वही नीचे है, तो इसका क्या होगा, इसका यही हो जाएगा ना 1/2 रूट साइन कॉस, है ना। अच्छा हाँ, ये आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अब समझिए ये हो गया। अब आगे आएंगे, ये साइन वाले फंक्शन डिफरेंशिएट कब होता है, साइन के आगे में जो रहे वही जब तक नीचे नहीं रहेगा तब तक उसका नहीं होगा, और साइन अभी जो आगे में है वही नीचे है, मिल गया ना। देखिए यहां पर साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, यहां एक्स तो यहां एक्स, साइन तो कॉस में डिफरेंशिएट होकर के आता है, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स की जगह पर देखिए क्या है कॉस लॉग एक्स, है ना। इसके बाद फिर आते हैं यहां पर, अब देखिए कॉस के आगे में जो है वही नीचे है ना, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखिए यहां लिखा हुआ है, हिंट्स किया हुआ है, हम कर दिए यहां पर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, है ना, तो फिर आपको यहां पर दिख जाएगा इसका कितना, माइनस साइन एक्स की जगह देखिए रूट अंडर लॉग एक्स, है ना। इसके बाद फिर आते हैं, फिर रूट वाला आ गया, और बताएं जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन रहे यदि वही नीचे रहता है तो 1/2 रूट एक्स, अरे एक्स रहता है तो 1/2 रूट एक्स, एक्सप्रेशन दूसरा रहेगा तो 1/2 रूट वही एक्सप्रेशन, तो आ जाएगा 1/2 रूट लॉग एक्स, और लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x। ये लॉग एक्स का देखिए वहां लिखा हुआ है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो है ना 1/x होता है। क्या आपको समझ में आया? यदि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे तो ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आएगा, जितना भी डिफरेंशिएशन से आगे चैप्टर जो भी आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तमाम चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट आप 1 बाय 1 करके यदि आपको कैलकुलस सीखना है तो आप लिमिट से लेक्चर को देखिए, है ना, तब आपको अच्छे से हर एक चीज फील आएगा। मान लीजिए इस डिफरेंशिएशन में ही हम लिमिट पढ़ा रहे थे, आपको लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, और आपका लिमिट ही उतना अच्छा नहीं है, डिफरेंशिएशन से आपका मन उड़ जाएगा, है ना, तो फिर पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है ना। आप शुरू से लेक्चर देखिए, और आज हम कहानी को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। और ये सबको आप रिवीजन कर लीजिएगा, और फॉर्मूला जो 3 हम यहाँ लिखे हैं इसको आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको काफी आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। थैंक यू, बाय बाय।